हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज 31 अक्टूबर 2025 और ये महीने का आखिरी दिन है। तो हमारा डे चल रहा है, 11 नंबर का दिन हो चुका है हमें, और हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर जो कि इम्पोर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, DSSP, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सब के। तो नवंबर के महीने में कई सारे एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं और उनके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो किस वर्ष को क्या है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। टिक लगा हुआ है यहाँ पर। तो 2026 को इंडियन मैरीटाइम कोऑपरेटिव ईयर कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ देखें पीएम मोदी ने कब किया आसियान को, 2026 के लिए किया गया। थोड़ा सा आप जान लेते हैं। आसियान आसियान की जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, आसियान की जो फाउंडेड हुई थी 8 अगस्त 1967 में। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता, इंडोनेशिया में। फंडिंग मेंबर इसके थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। अभी करंट में इसके 10 मेंबर हैं और एक मेंबर नया अभी जुड़ा है, ईस्ट तैमूर नाम का। तो अब 11 मेंबर इसके हो चुके हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, हु विल डिप्लॉय द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D विंड डाटा सैटेलाइट सिस्टम फैलियन कंसंटेलेशन। ठीक है, तो इसका आ जाएगा बी आंसर हमारा स्टेलरस। स्टेलरस ने क्या है अभी भारत में 3D डाटा को लेके। तो देखते हैं, स्टेलरस डिप्लॉय हुआ है फैल्कन कंसंटेलेशंस के लिए वर्ल्ड के अंदर 3D विंड डाटा सैटेलाइट के लिए। तो हिंदी में देख लेते हैं क्या बोल रखा है। वैश्विक स्तर पर वायुमंडलीय गति के लिए 3D मानचित्र को करेगा। ये देखिए, सैटेलाइट के बारे में जाने तो वर्ल्ड फर्स्ट 3D विंड डाटा सैटेलाइट करेगा। इसका प्रोजेक्ट का नाम दे रखा है फैलियन कंसंटेलेशंस। वर्ल्ड टाइप के इसका 3D विंड डाटा के लिए बनाया गया है और इसकी जो लॉन्चिंग है वो 2025 में हो गई थी। ये काम करता है टेक्नोलॉजी एडवांस सेंसर AI बेस्ड एटमॉस्फेरिक डाटा एनालाइज करता है। इसके अंदर वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट रिसर्च के बारे में, एविएशन के बारे में सारी जानकारी मिलेगी, यूज़फुल रहेगा उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, दुनिया का पहला येन पेग स्टेबल कॉइन JPYC किसने लॉन्च किया है? और JPYC कॉइन किसने लॉन्च किया है? जे से हमारा जापान ने लॉन्च किया है। तो जापान ने ये लॉन्च किया है एक स्टेबल कॉइन। ठीक है, तो जापान लॉन्च JPYC कॉइन, फर्स्ट स्टेबल कॉइन, तो जापानीज येन की जगह आएगा। तो ये देखिए, आगे देखते हैं जापान के बारे में। जापान ये आपको नज़र आ रहा है, जापान के इस तरफ लेफ्ट हैंड रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना और साउथ कोरिया। सी ऑफ जापान यहाँ पे आ रहा है आपको, नॉर्थ पैसिफिक। जापान की कैपिटल है टोक्यो। इसकी सबसे नेशनल जो लैंग्वेज है वो जापानीज़ है और भी यहाँ पे ये लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, इन जो एम्परर आके नरूतो हैं, नरूतो प्राइम मिनिस्टर भी बने, साने तकाइची। अपर हाउस को यहाँ पे बोलते हैं हाउस ऑफ काउंसलर और लोअर हाउस होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और यहाँ की जो पार्लियामेंट है मतलब उसको होता है डाइट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट द न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल नेम ब्रूवेंस्टिकिन। ठीक है, ब्रूवेंस्टिनिक किसने करी है? ये अभी रशिया ने लॉन्च किया है। ठीक है, रशिया ने इसका परीक्षण किया है। रशिया ने सक्सेसफुली इसका परीक्षण किया है। इस मिसाइल का नाम ही दे रखा है यहाँ स्टॉर्म पैट्रल है। ठीक है, इसका वैसे तो इसका मतलब है स्टॉर्म पैट्रल, परमाणु मिसाइल है। ठीक है, ये रशिया का दे रखा है। रशिया का मैप आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और फ्लैग नज़र आ रहा है आपको। इसकी जो कैपिटल है वो है लार्जेस्ट सिटी मॉस्को भी है और इसकी कैपिटल भी मॉस्को है। ऑफिशियल लैंग्वेज है रशियन। और यहाँ पर गवर्नमेंट देखो तो फेडरल और सेमी प्रेसिडेंटल रिपब्लिक अंडर द अथोरियन डिक्टेटरशिप की जैसी गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंट है यहाँ के व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मुस्तिन। लैंग्वेज यहाँ पे जो इसके जो सांसद है इसको लोअर हाउस को डूमा बोलते हैं। ठीक है, स्टेट डूमा, और अपर हाउस को बोलते हैं फेडरेशन काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुँचते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, भारत में आयोजित कॉग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता हमारे भारत ने ही जीता है। ठीक है, कॉग्निवेरा ये कप होता है, पोलो कप होता है, इसको भारत ने जीता है। ये आपको भारत का मैप नज़र आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है हमें इधर का, हु डिजाइन द इंडिजीनियस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो परचेज बाय द इंडियन आर्मी। तो SDR की जो है परचेज किया इंडियन आर्मी ने। ठीक है, इसको डिज़ाइन किसने किया? इंडिजीनियसली बनाया गया है, DRDO ने बनाया है। DRDO की पहले फुल फॉर्म बता,
डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। ये आ गया 1958 में इसकी स्थापना। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और मोटो इसका स्ट्रेंथ ओरिजिन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर लगभग 30,000 है, ठीक है। और अभी बात करें एजेंसी के यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, ठीक है, तो समीर वी कामत इसके अभी चेयरमैन है। और पेरेंट किसके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। आगे बढ़ जाते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलियंस असेंबली का 8वां सत्र किस शहर में शुरू होगा? तो 8वां सत्र स्टार्ट होगा, ये न्यू दिल्ली के अंदर स्टार्ट होगा। तो अब देखते हैं ISA क्या है, ISA के बारे में देखते हैं। 8वां सेशन होने वाला है। ISA हमारा इंटरनेशनल सोलर अलियंस, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी, फॉर्मेशन हुआ था 30 नवंबर 2015 में। फाउंडेड इसके हैं पेरिस और फ्रांस से मिलके हमने बनाया था ये। और ये कहाँ पर काम करते हैं ये मैं बता दूँ। इंटरनेशनल सोलर अलियंस काम करते हैं, हमारी अर्थ है ना, ये अर्थ है हमारी। अर्थ का इक्वेटर वाला 0 डिग्री और 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। इसके बीच में जितने भी हैं वो सारी कंट्री इसके मेंबर बनना चाहते हैं। बहुत सारी कंट्री अभी तक मेंबर है इसके, 200+ मेंबर हैं इसके, मेंबरशिप ले रखी है अभी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा है 8। तो यहाँ पे विच इंडियन अलॉन्ग विद दिव्या देशमुख वॉन द इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट द यूरोपियन चेस क्लब 2025 एट द ग्रीस। तो ये वाला जीता है यहाँ पे दिव्या देशमुख वॉन गोल्ड मेडल, ये है डी गुकेश, ठीक है। ग्रीस में आयोजित यूरोपियन चेस क्लब में दिव्या देशमुख के साथ किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है। डी गुकेश आपको ये नज़र आ रहे हैं। इनके बारे में, इनकी पर्सनैलिटी, तो इनका 29 मई 2006 में इनका जन्म हुआ था। 19 साल के हैं, बहुत छोटी उम्र है इनकी। और चेन्नई से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु में। और ग्रैंड मास्टर का इन्हें 2019 के ग्रैंड मास्टर और वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी इन्होंने 2014 में जीत चुके हैं। ये आपको दिख रहे हैं आपको डी गुकेश। क्वेश्चन नंबर 9 आता है मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है लैंडो नॉरिस ने, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है लैंडो नॉरिस। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा हु वॉन द उर्सुला के लीन गुइन फिक्शन अवार्ड। तो ये किसे मिला है? ये मिला है वज्र चंद्रशेखर को, ठीक है, चंद्रशेखर को मिला हुआ है। तो ये आपको चंद्रशेखर को ये मिला हुआ है उर्सुला के लेंडी ग्वीन फिक्शन अवार्ड। तो आई होप आपको वीडियो क्लियर होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी। हमने जो करंट अफेयर पढ़ा है आसियान के बारे में, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता चले। तो आप इसके नोट्स बनाते रहिए ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग। और जो भी आपको खेल वाले दिख रहे हैं उनके खेल वाले अलग पॉइंट डाल दीजिए। जैसे डी गुकेश का नाम आया चेस में, चेस के लिए एक फीडे के बारे में रिसर्च कीजिएगा। फीडे है क्या है, कब ये फीडे बनाया जाता है और फीडे की फुल फॉर्म क्या है। ये आपका होमवर्क है। एंड थैंक यू दोस्तों।